कोविड-19 पर महत्वपूर्ण जानकारी। WHO ने किया नया दावा। मरीजों के फिर से पॉजिटिव होने की बताई वजह। फेफड़ों की मरी कोशिकाएं भी हो सकती है जिम्मेदार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 के संक्रमण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इस शीर्ष संगठन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से एक बार फिर से ठीक हो चुके मरीजों का दोबारा पॉजिटिव टेस्ट आने के पीछे फेफड़ों में मरी हुई कोशिकाएं जिम्मेदार हो सकती हैं। दक्षिण कोरिया में आ चुके हैं ऐसे मामले। दरअसल अप्रैल में दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने यहाँ 100 से अधिक ऐसे मरीजों के बारे में बताया जो एक बार फिर ठीक होने के बाद टेस्ट में फिर से पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद चीन में भी ऐसे कुछ मामले सामने आए थे और कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर उठ रही है। दोबारा पॉजिटिव आना रिकवरी फेज। WHO के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमने इस बात का पता लगाया कि कुछ मरीज क्लिनिकली ठीक होने के बाद भी टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। ताज़ा आंकड़ों और जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी वजह री इन्फेक्शन नहीं बल्कि मरीजों के फेफड़ों के बाहर निकल रही हुई मरी हुई कोशिकाएं हैं जो संक्रमण का शिकार हो गई थी। हमारे हिसाब से ये मरीज की रिकवरी फेज है जिसमें शरीर खुद ही अपनी सफाई शुरू कर देता है और इसे संक्रमण कहना सही नहीं होगा। डेड सेल्स फेफड़ों के टुकड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम का हिस्सा और संक्रामक रोग महामारी विज्ञानी मारिया वान केहोब डेड सेल्स के मामले को समझाते हुए कहती हैं कि जैसे ही फेफड़े खुद को ठीक करने लगते हैं तो उनका हिस्सा रही डेड सेल्स बाहर आने लगती हैं। वास्तव में ये फेफड़ों के ही सूक्ष्म अंश होते हैं जो नाक या मुंह के रास्ते बाहर निकलते हैं। ये डेड सेल्स संक्रामक वायरस नहीं है और न ही ये संक्रमण का रीएक्टिवेशन है। वास्तव में यह स्थिति तो उपचार प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है, लेकिन क्या इसके कारण मरीज को इम्यूनिटी मिल गई? इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है। अभी भी स्पष्ट नहीं इम्यूनिटी कितनी। रिसर्च में सामने आया कि नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में एक या एक सप्ताह के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद संक्रमण के लक्षण कम होने लगते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शरीर वायरस के नए हमलों को झेलने के लिए पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी पा लेता है। इस बारे में अभी कम समझ है कि एक बार मिली इम्यूनिटी कितने दिन टिकती है। हर वायरस के लिए इम्यूनिटी अलग। WHO के अनुसार हम ठीक हुए मरीजों से एक व्यवस्थित तरीके से सैंपलिंग कर रहे हैं और रिसर्च के बाद यह समझ आएगा कि वे नए वायरस को कब तक दूर रख पाएंगे। हम ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या उनका टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि वे दूसरों को अपनी तरह संक्रमित कर सकते हैं। पुरानी बीमारियों से सबक। खसरा से लेकर सांस तक अलग अलग वायरस के लिए लोगों की इम्यूनिटी अलग होती है। ये कुछ महीनों से लेकर ताउम्र भी हो सकती है। ऐसे में अब पूरा फोकस इम्यूनिटी है क्योंकि पुरानी बीमारियों से हमने ऐसा ही सबक सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।